हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रिफ्रैक्शन में जो हमारे लेंसेज होते हैं उन लेंसेज के रे डायग्राम्स कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, मैंने पहले आपको रिफ्रैक्शन के बारे में बताया हुआ है, उसके कितने टाइप ऑफ लेंसेज हैं वो भी मैंने बताया हुआ है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो आज मैं आपको कॉन्वेक्स लेंस, जिसको कि दूसरा नाम आप बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि उसके जो हमारे रे डायग्राम्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं। बेसिकली मैंने पहले बताया था कि जो रूल्स फॉलो होते हैं, ये मेरी पिछली वीडियो में दिया हुआ है कि जो लेंस के रूल्स फॉलो होते हैं वो भी मोर और लेस सिमिलर टू द रूल्स फॉलोड बाय द मिरर्स। तो आज अगर हम लेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये मेरा एक लेंस है, दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स लेंस, जिसमें कि हम ये बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है जी, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, यहां पर हो गया आपका F1, 2F1, F2 एंड 2F2। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई, जो कि आपकी मार्किंग हो गई कि फोकस है। एंड 2F2 इट्स अ टाइप ऑफ अ सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर द मिरर, बट इन लेंस हम इसको बोलते हैं 2F2। तो इसमें भी आपका, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस के अंदर जो डायग्राम्स आपके, जो पोजीशंस आपके मिरर में थे, कन्वर्जिंग मिरर दैट इज द कॉनकेव मिरर, सेम पोजीशंस जो आपकी इमेज की एंड ऑब्जेक्ट की जो होती है वो होती है आपके कन्वर्जिंग लेंस में। ठीक है, अगर हम प्लेस और पोजीशंस की अगर हम बात करते हैं तो हम इसमें भी बात कर लें कि ऑब्जेक्ट का क्या प्लेस होता है, इमेज की क्या पोजीशन होती है, एंड इमेज होती कैसी है, रियल और वर्चुअल। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट अगर मेरा इनफाइनाइट पे है, इंफिनिटी पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट है, तो सेम जैसे कि उसमें इमेज बनती थी, कहां बनती थी, फोकस पे। तो यहां पर भी आपकी इमेज जो बनेगी वो बनेगी फोकस पे, रियल एंड इन्वर्टेड और पॉइंट साइज, सेम एज इन आपका जो आपके कॉनकेव मिरर का पहला पोजीशन था। सेकंड पोजीशन आ जाता है बियॉन्ड 2F। तो जब बियॉन्ड 2F होगा तो इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड 2F1 अगर हम ले लेते हैं तो इमेज हमारी बनेगी F2 एंड 2F2 के बीच में। अब F2 और 2F2 के बीच में बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड बट डिमिनिश्ड, छोटी इमेज बनेगी, इमेज डिमिनिश्ड हो जाएगी आपकी। तीसरा पोजीशन क्या है, एट 2F1। तो इमेज कहां बनेगी आपकी, 2F2 पे बनेगी, सेम साइज की इमेज बनेगी एंड रियल एंड इन्वर्टेड। चौथा पोजीशन हमारा क्या हो जाता है, चौथा पोजीशन हम यहां से थोड़ा सा और आगे आते हैं, दैट इज बिटवीन 2F1 एंड F1। 2F1 और F1 के बीच में जब मेरा ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज मेरी बनती है कहां, बियॉन्ड 2F2 enlarged एंड रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है जी, अब उसके बाद अगला पोजीशन क्या आ गया, एट F1। अब F1 पे अगर मेरा ऑब्जेक्ट होगा तो जो मेरी इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, इंफिनिटी पे, हाईली एनलार्ज्ड और रियल एंड इन्वर्टेड। लास्ट पोजीशन फोकस मतलब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर होगा तो इमेज मेरी बनेगी
कहां पर बननी चाहिए? इमेज मेरी बनेगी सेम साइड पे और आपकी एनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये आपकी पोजीशंस है जहां पर मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा और कहां मेरी इमेजेस बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, क्या बनेगी, किस साइज की बनेगी, डिमिनिश्ड होगी, एनलार्ज होगी, वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। तो अब एक डायग्राम हम बना के देखते हैं कि हमारी इमेज और ऑब्जेक्ट का क्या पोजीशन होता है। तो अगर मान के चल लेते हैं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो F1 और 2F1 के बीच में है, तो यहां से देखा जाए अगर F1 और 2F1 के बीच में है तो जो मेरी इमेज बन रही है तो F1 और 2F1 के बीच में अगर मेरा ऑब्जेक्ट है तो जो मेरी इमेज बन रही है वो बन रही है बियॉन्ड 2F2। अब वो कैसे बनेगी वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां से एक रे गई दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां से अब पता है कि कोई भी रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो वो फोकस को कट करते हुए ही आगे बढ़ेगी। करेक्ट? मैं एक बार इसको रब कर देता हूं। ठीक है, तो अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर जाएगी तो वो F2 को कट करते हुए, फोकस को कट करते हुए आगे जाएगी। ठीक है, दूसरा, कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर को कट करते हुए जाएगी तो वो एज इट इज आपकी स्ट्रेट निकल जाएगी। तो अगर मेरी रे ऑप्टिकल सेंटर को कट करते हुए जाती है तो एज इट इज मेरी चली जाती है। तो इमेज कहां बनी मेरी? इमेज मेरी बनी बियॉन्ड 2F2 और एनलार्ज्ड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इसके अंदर भी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नोन एज द कन्वर्जिंग लेंस, तो सारे के सारे पोजीशन सेम है जैसा कि आपने कन्वर्जिंग मिरर में पढ़ा है। लॉस जो है वो भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि इसमें जो लॉस आते हैं वो लॉस क्या है? अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस को कट करते हुए जाएगी। दूसरा, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आपकी ऑप्टिकल सेंटर से कट करते हुए जाती है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो विदाउट एनी डेविएशन वो वहां से एज इट इज पास हो जाएगी, और जहां पर ये दोनों रे जाके मिली वहां पर मेरी इमेज फॉर्म हो गई। अब अगर मैं दूसरे पोजीशन की बात करता हूं, ये तो मैंने एनलार्ज वाला बता दिया। अब अगर मैं आपको बताऊंगा कि डिमिनिश्ड वाले कैसे बनते हैं, तो डिमिनिश्ड वाली पोजीशन मेरी क्या थी? डिमिनिश्ड वाली मेरी पोजीशन थी आपका बियॉन्ड 2F1। तो अगर मैं बात करता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मेरा बियॉन्ड 2F1 है तो इसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी? तो यहां से एक रे जाएगी दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगेन वो फोकस को कट करते हुए आगे निकल जाएगी। दूसरी रे सेम पोजीशन आपकी ऑप्टिकल सेंटर से कट करते हुए जाएगी, तो वो कहां मिल रही है? वो आपकी F2 और 2F2 के बीच में मिल रही है, जो कि डिमिनिश्ड है, रियल है एंड इन्वर्टेड है। तो जैसा कि मैंने आपको दो डायग्राम्स आपको बना के दिखाए हैं कि किसकी क्या पोजीशन होगी, ऑब्जेक्ट हम कहां पर प्लेस करते हैं, कि इमेज मेरी किस पोजीशन पे आएगी, इमेज रियल है, इमेज इन्वर्टेड है, क्या चीजें हैं वो मैंने आपको सारा अभी इसके अंदर दिखाया है। मैंने आपको दो डायग्राम बना के दिखाए हैं, बाकी के डायग्राम में भी अगर किसी को दिक्कत आती हो तो वो मेरे से पूछ सकता है। रेस्ट मैं आपको इसके जो कॉन्केव लेंस है अपना, जिसको कि हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, उस डाइवर्जिंग लेंस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें कि आपको मैं उसके भी रे डायग्राम्स बता दूंगा। पोजीशंस जो है वो पोजीशंस मेरी सारी की सारी सेम रहेंगी। ठीक है, जैसे कि मेरी कन्वर्जिंग मिरर में थी वैसे ही मेरी कन्वर्जिंग लेंस में रहेंगी। रूल्स जो है वो मैंने आपको बता दिए कि रूल्स विल बी द सेम जैसा कि मेरा मिरर के अंदर है। ठीक है,
आगे मिलते हैं। थैंक यू।